सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी की देखिए एक्सपायरी है कल के दिन, और एक्सपायरी के पहले बाजार ने एक बड़ा मूव दिया है। ठीक है, और वो जो बड़ा मूव है, वो बड़ा मूव अगर आप देखोगे तो वो आपको लाइव मार्केट में देखने को मिला। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाजार जब लाइव मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट करता है। और यहाँ पे देखिए 22,300 आपका देखिए ऑलमोस्ट 33 के 37 के आसपास हम यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे देखिए कल मैंने आपसे बात किया था कि बाजार ने देखिए यहाँ पे 22,000 का एक साइकोलॉजी प्राइस था, 22,000 का एक साइकोलॉजी प्राइस था। उस साइकोलॉजी प्राइस को बाजार ने यहाँ पे क्या किया, टच किया, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर आपके हिट हुए होंगे। और फिर उसके बाद देखिए बाजार यहाँ से आपका घूमता हुआ निकलता हुआ दिखाई दिया, जो कि जे वाला जो कैंडल है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक हमारा गैप है ऊपर की साइड। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर इसको नीचे की साइड की जर्नी पूरी करनी है तो सीधे नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था कि जब हम इस जगह 23,800 से लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक गैप भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसने 22,000 के लेवल को टच किया, यहाँ पे वो लोग आए जो मार्केट को देखा इस जगह कि बाजार तो भाई आपका 1,800 पॉइंट नीचे है। ठीक है, यानी 1,800 पॉइंट आपका बाजार नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके लेवल थे, इस लेवल पे देखिए जो बायर है वो एक्टिवेट हुए, क्योंकि अब जो मार्केट है वो मार्केट आपका देखिए जो आपका टैरिफ हो गया, वॉर हो गया, ट्रम्प की धमकी हो गई, इन चीज़ों से ज़्यादा अब बाजार फोकस करेगा कि इंडिया की कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं। क्योंकि अगर नतीजे अगर कमज़ोर आते हैं तो फिर जो आपका 22,000 का लेवल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर बाजार के नतीजे अच्छे आते हैं, कंपनियां अच्छा काम करती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसने क्या बोला है, किसने क्या बोला है, लेकिन उनकी मजबूती अब जो हमको समझ में आती है वो आती है ना कि अगर किसी ने धमकी दी तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे में कितनी मजबूती है। तो अब जो कंपनियों के नतीजे आते हैं, अगर वो क्वार्टरली नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऑफ बूम कर सकता है, जो गैप है उनको फिल कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में अभी देखिए जीडीपी की ग्रोथ अच्छी देखने को मिली। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका जीएसटी है उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। तो सारी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा था, आज रिएक्ट किया, अच्छी बात है। देखिए बजाज सबसे पहले मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा फ्लैट ओपन हुआ था, कहीं ना कहीं एक सेलिंग भी हमको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो बाजार में तेजी दिखाई दी वो ज़बरदस्त तेजी थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझो एक्सपायरी के पहले दिन अच्छी हमको यहाँ पे तेजी देखने को मिली, और ये वाला लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे हिट करता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि इसके ऊपर एक हमारा गैप है, जो गैप का प्राइस आता है 22,500 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाजार को अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था आज का। सबसे पहले ये गैप था एक छोटा सा जो हमारा देखिए कल के दिन बना था, उस गैप को देखिए बाजार ने फिल किया। ठीक है, उसको एक अच्छे तरीके से फिल किया। फिर उसके बाद देखिए जे वाला लेवल था, इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बात किया था कि इसको भी यहाँ तक आ सकता है। और फिर मैंने इस वाले लेवल तक भी बात की थी कि बाजार सीधे नीचे नहीं जाएगा। अगर उसने 22,000 के लेवल को टच किया है तो ये साइकोलॉजी प्राइस है, और साइकोलॉजी के प्राइस के साथ साथ हम इस जगह 1,800 पॉइंट एक लेवल के बाद, जो कि हमारा 23,800 का लेवल निकल के आता है, वहाँ से हम गिरते गिरते यहाँ तक आए हैं। तो कुछ एक वैल्यूएशन वाले इन्वेस्टर होते हैं जिनको सिर्फ ये चाहिए कि मार्केट में वैल्यूएशन कहाँ पे है, क्या मार्केट सस्ता हो चुका है या मार्केट में एसआईपी अभी हम कर सकते हैं। तो उस वजह से बाजार कहीं ना कहीं हमको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया इस लेवल के बारे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया कि इस जगह भी थोड़ा सस्टेन हुआ, फिर नया ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया। यहाँ पे भी थोड़ा सस्टेन हुआ, बाजार ने देखिए सस्टेन किया, यानी ऊपर के लेवल पर बाजार सस्टेन दिखाई दिया। आज हमको ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बायर स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि ऐसा नहीं था मार्केट के अंदर कि मार्केट एक तरफा चला फिर गिरा दिया, फिर एक तरफा चला फिर गिरा दिया। आज बायर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे और इस लेवल के आसपास रुकते हुए दिखाई दिए, जो कि देखिए 22,400। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है कि 22,400 को अगर बाजार ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है
तो फिर ये इस लेवल को निकाल सकता है और हम जा सकते हैं इस जगह देखिए 22,480 और फिर इस जगह देखिए 22,520, क्योंकि 22,520 पे हमारा जो गैप निकल के आ जाता है और बाजार क्या है गैप को फिल करेगा। अगर बाजार ऊपर के गैप को फिल कर देता है तो फिर ऊपर की साइड हमको सेलिंग का मौका देखने को मिलेगा और इसके ऊपर देखिए 22,600 का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देता है। अब यहाँ पे आप समझो कि अगर मैं इसको लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ये सारे लेवल लगे हुए हैं, पहले से सब चीज़ें देखिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा मैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि आज मार्केट में जो तेज़ी हमको दिखाई दी, क्या उस तेज़ी में हमारी जो कंपनी है उस कंपनियों में मार्केट कैप वाली कंपनी कितनी चलते हुए दिखाई दी, तो यहाँ पे हम उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिए रिलायंस में आपको इस जगह देखिए 1% के आसपास पे आपका कहीं ना कहीं देखिए जो आपका HDFC बैंक है वो कहीं ना कहीं देखिए साइडवेज या गिरता हुआ दिखाई दिया 1%, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से सारी कंपनियों में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि बाजार ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक आपका चल चुका है, एक स्टॉक में 5% की तेजी, एक ही स्टॉक में 10% की तेजी, नहीं, सारी कंपनियां चली हैं। जब एक पिलर के ऊपर वजन नहीं आता और सारे पिलर इसको मजबूती से सपोर्ट देते हैं तो वहां पे हमको मजबूती ज़्यादा दिखाई देती है और वही चीज़ हमको यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ जो 2 दिन के ऑप्शन में दिखाई दे रहा था कि भाई ऑप्शन में तेजी नहीं दिखाई दे रही, ऑप्शन साइडवेज से हो रहे हैं, तो ऑप्शन में भी हमको कहीं ना कहीं एक मूव हमको दिखाई दिया। लेकिन अब फिर से चार्ट पर चलते हैं तो चार्ट पे देखिए क्या क्या समझ में आ रहा है कि एक तो ये गैप है, क्या बाजार इस गैप को फिल कर सकता है? अगर ये जाता है इसके ऊपर जो कि देखिए आपका 22,400 के ऊपर, तो फिर हमारे ऑल ऊपर के लेवल आते हैं। फिर एक गैप और निकल के आता है जो कि जे वाला है, जो कि हमारा 22,800 का निकल के आता है। और फिर देखिए यहाँ पे आप रेजिस्टेंट की भी बात करते हैं तो एक तो हमारा रेजिस्टेंट है इस जगह 22,600 पे, ठीक है, 22,600 पे। दूसरा रेजिस्टेंट है 22,800 पे, यानी 200 पॉइंटों की जो रेंज जो है इस रेंज में हमारा रेजिस्टेंट जोन है। अगर 22,600 के ऊपर निकलता है तो फिर 22,800 तक हम जा सकते हैं, यहाँ तो हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। और 22,600 के नीचे अगर रहता है तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाजार इतना चला तो हमारे अब जो SL हैं वो नीचे की साइड होंगे, यानी बायर अब इस जगह थोड़ा रिक्सी जोन में होंगे। तो वो कैसे हमको ट्रैप कर सकता है? तो अगर ये आपका 22,300 के नीचे निकलता है तो आज की जो तेज़ी है उस तेज़ी में फिर हम नीचे की साइड प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन है और एक्सपायरी वाले दिन से एक दिन पहले हम इस जगह थोड़े महंगे हो चुके हैं, थोड़ा हम भाग चुके हैं। तो अगर ये 22,300 के नीचे जाता है तो फिर से हमारे नीचे की रिस्क खुलते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पे FIS का डेटा आप समझो। FIS के डेटा में क्या हुआ, जो मैंने आपको शुरुआत में चीज़ें बताई कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DIS ने क्या किया है, DIS ने देखिए आपका 8,790 करोड़ की खरीदारी की 3 मार्च को, फिर उसके बाद 4,850 करोड़ की खरीदारी की। टोटल खरीदारी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है 13,640 करोड़ के समथिंग। लेकिन अगर हम कैश में बिकवाली देखते हैं यहाँ पे DIS की, तो इनकी जो दिखाई दे रही है टोटल 8,200 करोड़ के समथिंग की, यानी अभी भी हम यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं जो FIS बिकवाली कर रहे हैं उससे मुकाबले, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप समझो, अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने सबसे पहले बात की थी 22,000 भी मार्केट आएगा, ये मैंने 1 महीने पहले बात कर ली थी। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने 22,000 के एक सपोर्ट की भी बात की थी, इस वीडियो को भी जाके देखना, जिसका मूव हमको आज ही के दिन देखने वाला। अब मुझे ये नहीं पता था कि आज ही के दिन ये मूव आ जाएगा, मुझे ये पता था कि 4-5 दिन थोड़ा कंसोलेट करेगा, फिर मूव दे देगा, फिर ऊपर के लेवल हमको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन डेटा है, डेटा कमाल का है, डेटा कमाल कर देता है, तो डेटा को सल्यूट करना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए एक ही चीज़ था कि जो आपका HDFC बैंक है वो कहीं ना कहीं नहीं चल पाया, HDFC बैंक नहीं चल पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका निफ्टी है वो कहीं ना कहीं, बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ
तो बैंक निफ्टी ठीक ठीक था, बीच बीच में हमारे देखिए यहाँ पे तेज़ी भी देखने मिलती थी, लेकिन निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी में 17 फरवरी को ही हमको तेज़ी देखने मिली थी। उसके बाद देखिए आज का जो दिन है 5 तारीख, आज हमको यहाँ पे तेज़ी का एक सिंबल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे लिए नीचे का एक लेवल है, बिल्कुल हम उसी लेवल के जोन के आसपास क्लोजिंग किया है। 48,270 का एक हमारा सपोर्ट था और हमने क्लोजिंग किया 48,489 के समथिंग। तो यहाँ पे हम इसी के आसपास हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मुझे थोड़ा सही नहीं लगी, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी भी हम इसके गैप को देखिए, इसके गैप को हम टच किए। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसके गैप को देखिए हमने टच किया और गैप को टच करने के बाद हमने सेलिंग कर दिया, ठीक है। यानी इस गैप को हमने टच किया और फिर यहाँ से ही देखिए फर्स्ट सेलिंग आया, फिर बाजार फिर से टच किया, फिर ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इसमें देखिए डब्लू पैटर्न बन सकता है कि बाजार नीचे से थोड़ा डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है, इसको ब्रेक करे। तो यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक करता है, जो कि हमारा एक लेवल निकल के आता है 48,600, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे 48,800 के समथिंग, ठीक है। सिंपल चीज़ है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसके बाद ये आता है जो कि हमारा 49,000 के समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 48,400 को, यानी ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाजार यहाँ पे खुला, यहाँ से इस जगह देखिए एक सेकंड, बाजार यहाँ पे खुला, यहाँ से आपका चला, लेकिन यहाँ पे चलने के बाद ये आपका गिरा भी है, ठीक है। यहाँ पे यानी ऊपर से सप्लाई भी देखने को मिली है जो हमारी निफ्टी के अंदर नहीं हुई। तो इस बार बैंक निफ्टी पे थोड़ा आप ये समझ सकते हो कि अगर नीचे मिलता है जब भी आप कोशिश करना, वरना निफ्टी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। निफ्टी के अंदर अब रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा एक सपोर्ट है वो देखिए हमारा 22,250, इसके ऊपर जब तक है अच्छा है, और इसके देखिए इसके मजबूत जो हमारा सपोर्ट है वो 22,200 का है, क्योंकि यहाँ पे ओआई डेटा अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिए 1,25,000 के समथिंग का ओआई डेटा है, और यहाँ पे देखिए 85,000 के समथिंग की चेंजिंग हमको देखने को मिल जाती है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ तो 22,300 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर सीधे हम इस जगह 22,500 तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही आपका, अब यहाँ पे ये हम कैसे देखते हैं, यानी साइकोलॉजी को समझो कि बाजार साइकोलॉजी को कैसे समझ रहा है कि जैसे ही मार्केट भागा तो जो आपके सेलर हैं वो भी आपके ऊपर की साइड भगे हैं। यानी अगर आप देखो तो 22,500 तक हमारे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए 22,700 और फिर आपका 22,800, ठीक है। बिल्कुल वही लेवल है जो चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं। बाजार अगर गिरता है फिर से तो आपका 22,200, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर हम सीधे 22,000 के लेवल को टच करेंगे, और अगर एक बार हम फिर से अगर इसको टच करते हैं तो फिर नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं। ये वही चीज़ है कि देखिए जब हम किसी ताले पे हथौड़ा मारते हैं, हैमर मारते हैं, तो जब हमने मारा तो वो वापस आता है, हमने मारा फिर वापस आता है, लेकिन वो कभी ना कभी तो ब्रेक होता है, कभी ना कभी तो टूटता है, ठीक है। तो ये वापस आ रहा है बाउंस बैक से, क्योंकि ये साइकोलॉजी प्राइस है। बाकी जो लेवल मैंने आपको बताए उस पर ध्यान देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।